Okay, let's बेसिकली कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। स्मॉल फंक्शन है, जस्ट बेसिकली पर्टिकुलर कैरेक्टर को हैंडल करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो हैंडल सिंगल कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कैरेक्टर हमने लिया, कैरेक्टर आपको पता है जस्ट कैर, एक वेरिएबल लिया हमने, मान लीजिए सी नाम का, ठीक है, इज इक्वल कैरेक्टर वैल्यू जो होती है वो सिंगल कोट में आती है, स्ट्रिंग वैल्यू डबल कोट में आती हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर डाल दिया मान लीजिए एच, जस्ट है सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, अब इसे डील करने के लिए बेसिकली अगर हम यहाँ पर करते हैं सी डॉट, तो कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। जस्ट गेट टाइप, जस्ट पीएचपी में गेट टाइप होता है, सेट टाइप यहाँ नहीं होता है, पीएचपी में सेट टाइप होता है। गेट टाइप जस्ट बेसिकली आपके वेरिएबल का टाइप बताता है, तो वेरिएबल आपका किस टाइप का है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, डबल है, फ्लोट है, व्हाटएवर काइंड्स ऑफ टाइप। तो टाइप जानने के लिए हम गेट टाइप यूज करते हैं। तो गेट टाइप का खाली इधर नहीं इग्नोर होता है, टाइप चेक करने के लिए, केवल टाइप चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, स्पीड अप करते हैं इसको थोड़ा सा। तो हमने आपको जो नोट्स दिया था, इसी नोट्स के अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसमें, जल्दी से बताते हैं। दो फाइलें कल दी थी मैंने, एक वीडियो दिया था, एक नोट्स दिया था आपको। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शंस के बाद यहाँ पर हमारे पास जो कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन है, जस्ट कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली इन फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे हमें इस डिजिट हमें चेक करना है कैरेक्टर हमारा डिजिट है या नहीं है, लेटर है या नहीं है, वाइट स्पेस है या नहीं, मतलब बेसिकली पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेक आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या है वो। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं बोलूं तो जैसे मैं बोलूं कैर, बेसिकली इफ के अंदर लगाएंगे ज़्यादा सही रहेगा। इफ एक्चुअल में इस फंक्शन जितने होते हैं जनरली ये ट्रू या फॉल्स रिजल्ट देते हैं, तो आपको ट्रू या फॉल्स मिलेगा। तो इफ मैंने लगाया इसे जस्ट कैर डॉट व्हाटएवर, मैं चाहता हूँ कि ये चेक करना चाहता हूँ ये डिजिट है या नहीं है, सॉरी इज डिजिट, तो जस्ट आप दिए के पास इसमें सी
सिंपली मैं इसका एक स्टेटमेंट बना लेता हूँ, शो डॉट राइट लाइन whatever simply, and let's console.read key. ओके, तो बेसिकली अभी क्या आना चाहिए, कैरेक्टर इज अनदर, क्योंकि ये डिजिट है नहीं है, सिंपली कैरेक्टर इज अनदर, लेट्स डिजिट, पुट द डिजिट, इट्स अ 8, कैरेक्टर इज, ठीक है, ओके, तो सिंपल चीज है। इस डिजिट होता है, इस कैर होता है, सॉरी इस लेटर होता है, इस वाइट स्पेस होता है, ठीक है। बेसिकली हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेक कर सकते हैं कि वो कैरेक्टर एक्चुअल में है क्या, डिजिट है, स्पेस है या लेटर है, वो क्या है, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर अगर आप यहाँ पे कैर डॉट करते हैं तो यहाँ पर वो सारे फंक्शन आपको लिस्टेड होकर के आया, लोअर केस में है, अपर केस में है, नंबर है, सेपरेटर है, पंक्चुएशन है, यहाँ पर देखिए बेसिकली आप उसे पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो क्या है वो। सर स्पेस में 8 की जगह स्पेस दे देंगे बस, स्पेस में, हाँ स्पेस रहेगा तो बता देगा कैरेक्टर हमारा स्पेस, जैसे मान लीजिए बहुत सिंपल सी बात बोलूँ मैं, आपका एक पैराग्राफ है, ठीक है, उस पैराग्राफ में आपको जितने एडिशनल स्पेस हैं, अगर किसी ने यूजर ने एक साथ 2 स्पेस दे दिया, उस स्पेस को आपको रिमूव करना है, ठीक है, उसे हटाना है, तो बेसिकली आपको स्पेस चेक करना पड़ेगा कि स्पेस कहाँ है, उसमें जहाँ स्पेस मिलेगा फिर से आप रिमूव, उस इंडेक्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में कैरेक्टर जैसे मैंने यहाँ पर सिंगली ले लिया, मैं आइडेंटिफाई करने के लिए लिया, लेकिन जब हमारे पास रियलिटी में वर्क होता है तो वहाँ पर हमारे पास कैरेक्टर सिंगल नहीं आता, वहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग आती है। हमें करना क्या होता है, उस स्ट्रिंग को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना होता है, फिर उस कैरेक्टर पर ऑपरेशन करना होता है। सर ऐसा भी आप कह रहे हो स्पेस रिमूव करने होंगे, तो वो भी ये कैरेक्टर के फंक्शन भी करना करें। बिल्कुल, स्पेस भी कैरेक्टर में है भाई, स्पेस भी कैरेक्टर, एक्चुअल में एक कैरेक्टर स्पेस भी होता है, लेकिन उसका टाइप जो है वो स्पेस है, स्पेस टाइप का कैरेक्टर है, लेकिन है तो वो कैरेक्टर ही है। अच्छा, कोई पैराग्राफ स्पेस कैसे रिमूव करेंगे? सिंपल सी बात है, पैराग्राफ है, एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को पहले आप एरे में कन्वर्ट कर डालो, कैरेक्टर टाइप के एरे में, तो आपको प्रत्येक डिजिट मिल जाएगा, ठीक है। अब उसमें आप चेक कर लो उसके प्रत्येक इंडेक्स को कि अगर वो क्या है, स्पेस है, इज वाइट स्पेस, ठीक है, तो उसको आप डिलीट कर दो या रिप्लेस कर दो किसी चीज से। नहीं, उसमें पता है कि पहुंचेंगे कैसे उस स्पेस पर, जैसे हर जगह नहीं है, एक ही जगह के बीच में दे रखा है, 2 स्पेस दे रखा है, तो वो काउंट करना पड़ेगा, तो लूप लगाना पड़ेगा फिर सर। जाहिर सी बात है, लूप लगेगा, एरे बनेगा, सारा काम, मतलब एक अच्छी खासी प्रोसीजर होती है। लूप लगाना आप तो सर वो तो देखना पड़ेगा ना कौन सी पेज पे है, इंडेक्स पे है, हाँ वो जो तो वो इंडेक्स हमें काउंट करना वो कंडीशन लगा करके आपको देख लेना पड़ेगा, काउंट कर लीजिए, काउंट खुद से करना पड़ेगा इंडेक्स। जाहिर सी बात है, इंडेक्स उसमें बने रहेंगे, एरे में जब जाएगा, अब उसमें क्या रहेगा, इंडेक्स बने रहेंगे, उसमें स्पेसेस कहीं किसी इंडेक्स पे एग्जिस्ट करेगा, तो लूप लगाइए और कंडीशन लगा लीजिए और चेक कर लीजिए। आप दिखाएं तो ब्रेक हो गया था, मतलब अलग-अलग कैरेक्टर, वो फंक्शन जो हमने टू टायर एरे फंक्शन यूज किया था, उसे हैंडल उसे यूज करेंगे। सिंपली अगर मैं वो, जैसे मुझे मोबाइल नंबर वैलिडेट करना है आपको ना, मोबाइल नंबर वैलिडेट करना है, मोबाइल नंबर वैलिडेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 कंडीशन होती है जनरली। एक कंडीशन होती है 10 डिजिट का होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है वो डिजिट होना चाहिए, तीसरी कंडीशन है 987 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम प्रोग्रामेटिकली मैनेज कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे मैं बोलूँ यूजर से मैं मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, console.writeLine मैंने बोला, सिंपली इंटर लेट्स से स्ट्रिंग
मोबाइल नंबर इज इक्वल कंसोल डॉट जस्ट क्लिक दैट। मोबाइल नंबर यहाँ पे आज इस वेरिएबल में आ गया। अच्छा, अब इसे आपको सबसे पहले वैलिडेट करना है कि ये पूरी तरह से 10 डिजिट है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपली मैं बोलूँगा जस्ट मोड डॉट लेंथ इक्वल 10। तो उस केस में यहाँ पर आएगा कंसोल डॉट राइट लाइन वैलिड। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में आ जाएगा इधर मैं सिंपली इस लाइन को इधर न करके नॉट इक्वल 10। अगर मोबाइल नंबर की लेंथ है, मोबाइल की लेंथ 10 नहीं है उस केस में इफ चलेगा, अदरवाइज एल्स चल जाएगा। अगर अच्छा ठीक है 10 निकल गई कोई बात नहीं है। अब उसके प्रत्येक डिजिट जो है वो जस्ट क्या होने चाहिए, डिजिट होने चाहिए। तो सिंपली करेंगे क्या यहाँ पे जस्ट मोव, या सिंपली मैं करूँ ऐसे कैर टाइप का एक एरे लीजिए जस्ट ch इज इक्वल यहाँ पर मोव डॉट टू कैर एरे और टू कैर। सर आपने एल्स में दे दिया वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर। अगर भाई लेंथ 10 से मतलब 10 नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा, एल्स पार्ट चलेगा, वैलिड होगा। मतलब 10 होगी तो एल्स चलेगा, वैलिड बता देगा। अगर नहीं होगी तो एफ पार्ट चल जाएगा और अंदर आकर के सेकंड कंडीशन चेक करेगा। सर अगर वैलिड होता तो इफ में चला देते, फिर वैलिड का मैसेज। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको बताता हूँ मैं। फॉर्मेटिंग पूरा कर ले दीजिए, एक स्पेस लगाते हैं जहाँ सॉरी तो कैर एरे एंड एक लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पे और थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आई इज इक्वल 0, आई इज लेस देन इज इक्वल ch डॉट लेंथ चेक करते हैं कि अगर वो डिजिट है। एक्चुअल में थोड़ी सी लॉजिकली इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर होगा कि भाई हमने क्या किया, सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को कैरेक्टर टाइप के एरे में कन्वर्ट कर डाला। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसके प्रत्येक कैरेक्टर जो होंगे वो अलग अलग इंडेक्स पर जाकर के स्टोर हो जाएंगे। और हम यहाँ पर लूप लगा के हर इंडेक्स को चेक कर रहे हैं कि अगर वो इंडेक्स है, अगर वो इंडेक्स है बेसिकली क्या है, कैरेक्टर है, जस्ट कैरेक्टर है, सॉरी डिजिट है। ठीक है, हाँ, तो उस केस में क्या होगा, इफ चलेगा। हम कुछ ऐसा करते हैं जैसे हमने प्राइम नंबर वगैरह चेक करने के लिए काम किया था, तो उसमें कुछ ऐसा किया था कि अगर एक भी बार मतलब हो सकता है तो उसमें मल्टीपल डिजिट होंगे, मल्टीपल डिजिट में कोई डिजिट हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैलिड तभी होगा जब हर कैरेक्टर उसका डिजिट होगा। ठीक है, तो हम कुछ ऐसी मैकेनिज्म अपनाते हैं और चेक करते हैं कि इसका प्रत्येक कैरेक्टर अगर डिजिट होगा, प्रत्येक कैरेक्टर अगर डिजिट होगा तो उस केस में ठीक है आगे का काम होना है। ठीक है,
कैसे इसे सोच सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसे? मतलब अगर प्रत्येक कैरेक्टर उसका डिजिट होगा तो उस केस में वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। उसे कैसे सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके लिए? बहुत सिंपल सी कंडीशन होगी, एक आपको लॉजिकली इंप्लीमेंटेशन देना है यहाँ पे कि भाई हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर में पूरे 10 डिजिट हैं, ठीक है, 10 डिजिट हैं। तो उस केस में अगर आपके मोबाइल में पूरे 10 डिजिट हैं तो 10 डिजिट की कंडीशन में है कि आप एक वेरिएबल ले लीजिए और यहाँ पे उसको जस्ट काउंट जैसा वेरिएबल लीजिए, उसे प्लस प्लस कर दीजिए, ठीक है। बेसिकली अगर हर कैरेक्टर आपका डिजिट होगा, नंबर होगा, तो उस केस में क्या होगा कि मतलब अगर टोटल 10 होंगे तो क्या होगा, 10 वैल्यू बढ़ा देगा, मतलब काउंट की वैल्यू जो होगी 10 हो जाएगी। मतलब 10 होंगे तो 10 बार ये चलेगा इफ आपका, और इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। और बाहर निकल के आप चेक कर लीजिए, अगर इसकी वैल्यू 10 है, हाँ, तो उस केस में आपका मोबाइल नंबर वैलिड है, 10 नहीं है वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन होता है, लॉजिकली आप चेक कर सकते हैं, जस्ट INT काउंट इक्वल 0 एंड देन, ठीक है। और सिंपली जब आप लूप से बाहर आए, यहाँ से बाहर आने के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं, इफ काउंट इज इक्वल 10, अगर काउंट वैल्यू 10 है, देन कंसोल डॉट राइट लाइन वैलिड, एल्स अक्षर में एल्स लगे नहीं, एल्स एफ लगेगा यहाँ पे, वो तो ऊपर लगना चाहिए ना, ऊपर आपने एक बार लिया फिर लिया। हाँ, अक्षर में ये इफ तो हमने इसलिए लिया हुआ है, बेसिकली वेरीफाई करने के लिए लिया हुआ है, ये चेक करने के लिए लिया हुआ है। चेक करने के बाद हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे इस एरिया से, और फिर उसे काउंट चेक करेंगे, डिपेंड तो करेगा, काउंट अगर 10 होगा तभी तो वैलिड होगा वो, ठीक है, अदरवाइज एल्स एफ चलेगा। आप तीसरी कंडीशन जो चेक करेगा वो क्या चेक करेगा, 987 के लिए, जो आपका मोबाइल नंबर है स्टार्ट्स विथ, ठीक है, और कैरेक्टर स्पेसिफाई कर देंगे आप 987 से किसी से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल है। अब उसमें आपके पास 3 इंडेक्स हैं, हाँ, तो 3 इंडेक्स में आप बेसिकली चाहे तो कैरेक्टर टाइप भी आपने एरे में कन्वर्ट किया है, तो वहाँ पर जो स्टार्टिंग आपका इंडेक्स है उसे आप चेक कर सकते हो, चाहे आप मोबाइल नंबर चेक करो, चाहे आप इंडेक्स वैल्यू से ही चेक कर लो। सिंपली मैं करता हूँ यहाँ पर मोबाइल डॉट स्टार्ट्स विथ, और हमने यहाँ पर दे दिया क्या, ठीक है, स्टार्ट्स विथ 9, और एक्चुअल में ये अगर नहीं लेता है तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप में देंगे, स्ट्रिंग चाहिए, और मोबाइल नंबर डॉट स्टार्ट्स विथ 8, और मोबाइल नंबर स्टार्ट्स विथ 7। तो उस केस में आपका मोबाइल नंबर क्या होगा, वैलिड होगा। जस्ट कंसोल डॉट राइट लाइन मोबाइल, सिंपली ऐसा नहीं है तो लास्ट पार्ट प्लस चलेगा, बोलेगा कंसोल डॉट राइट लाइन मोबाइल मस्ट बी स्टार्ट ओके। पहली कंडीशन हमारी है लेंथ, यहाँ पर आप मैसेज में
वैलिड नहीं देंगे। ओके, लेट्स रन, एक बार रन करके देखते हैं। कुछ एरर है, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। अच्छा, इधर के प्रोग्राम जो थे वो आपको डिलीट कर देने हैं। इंटर मोबाइल नंबर, वॉट एवर, मैंने कुछ इंटर कर दिया ऐसे ही जो ऑल डिजिट में है। बेसिकली बोल रहा है ये वैलिड मोबाइल नंबर। ओके, तो गलत कुछ है, कुछ मिस्टेक है लॉजिकली। तो अच्छा, हाँ सही है। एक्चुअल में यहाँ पर हमें नेस्टेड इफ यूज़ करना पड़ता है। अगर मोबाइल नंबर हमारा 10 डिजिट नहीं है अपने ये यूज़ करना है, 10 डिजिट है तो अंदर आएगा, करेगा ये काम और उसके बाद चेक करेगा इफ को। ये हो गया, एक और हो गया, उसके बाद इसको करेगा इस। लास्ट वाले इसमें वैलिडिटी तो नहीं लिखा। नहीं देखता है, एक चल रहा था वो मैं। एक्चुअल में ये जो हमने काम कर दिया है ना, इसको हमें एक में ही करना चाहिए था, अदरवाइज ये एफएल्स के चक्कर में इससे ज़्यादा काम कर जाएगा। डी मोबाइल नंबर। और अगर फिर से कुछ मैं देता हूँ जस्ट इनवैलिड मोबाइल नंबर, अगर मैं सही देता हूँ यहाँ पर कुछ 91392 तो वैलिड होता है। जरूरी नहीं है स्टार्टिंग कोई एक कैरेक्टर होना है, स्टार्टिंग से 9 या 8 या 7 तो एक से होनी चाहिए ना, और लगा हुआ ना यहाँ पे, या तो 9 या तो 8 या तो 7 या तो ये तो स्टार्टिंग वैल्यू बोल ले रहा है, तो या 987 स्टार्टिंग वैल्यू होनी चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग वैल्यू उसकी कुछ भी होनी चाहिए, या 9 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ऐसा लगा दें कि 10 से आगे हम कुछ एंटर करना चाहे हो ही ना, 10 डिजिट हो जाए उसके बाद एंटर करना ना, वो एक्चुअल में यूजर से जो वैलिडेशन है अभी जो कंसोल वैलिडेशन होता है उसके लिए आपको जस्ट क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाना पड़ता है। यूजर जो है वो क्लाइंट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, यूजर क्लाइंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम जो हैं वो सर्वर पर या प्रोग्रामेटिकली वर्क कर रहे हैं। अगर हम वेब में काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम C# में मतलब सर्वर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। सर्वर डायरेक्टली यूजर को वैलिडेट नहीं कर सकता कि आप यही करो, क्योंकि यूजर फिजिबल होता है अपनी एंट्री करने के लिए। अगर आपको क्लाइंट को वैलिडेट करना है तो आप केवल यही वैल्यू एंटर कर सकते हो या ऐसे ही होनी चाहिए, उसके बाद आप टाइप ही नहीं कर सकते। तो प्योर चीज वो चीज होती है जो जावास्क्रिप्ट से होती है, क्लाइंट साइड होती है, ऐसी कोई चीज होती है। हाँ, अब वो चीज एग्जैक्टली अगर आप C# में करना चाहते हैं तो आपके विंडो फॉर्म में अवेलेबल है ऑप्शंस, वो फीचर अवेलेबल है, ठीक है। या फिर 987 मतलब स्टार्ट की टोटल 3 डिजिट से हो, 987 तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर स्टार्ट विद 987 दे दो यहाँ पर एंटर लगा देंगे। तो ये जो 3 दिन है आपने इसकी जरूरत ही नहीं आपको है, उसको हटा दो, हो गया। अब 987 से होगा, एक्चुअली 9 और 8 और 7 कोई एक होना चाहिए, तो वो केस होता है। आप ये होगा 987 से स्टार्ट होगा तभी वैलिड होगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको वैलिड करना। अच्छा,
अगर हम यूजर को भी वैलिडेट करना चाहें कि यूजर आप केवल इतना ही एंटर कर सकते हो, जैसे कि आपने बोला, ठीक है, वहां पर कई चीजें होती है। वहां पर पहली चीज आएगी इवेंट। इवेंट इन द सेंस कि जब हम की प्रेस करते हैं, की वैल्यू एक्सेप्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वहां पर लगेगा पहली चीज की प्रेस इवेंट। दूसरी चीज है जैसे यूजर की प्रेस करेगा तुरंत उसकी वैल्यू को हम गेट करेंगे और तुरंत उसे हम वैलिडेट कर लेंगे। तो बेसिकली इस चीज को हम विद इवेंट विंडो में कर सकते हैं, और अगर वेब में चलते हैं तो वहां पर हम जावास्क्रिप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट, jQuery जैसी कोई चीज हम प्रयोग कर सकते हैं और वहां पर हम बहुत अच्छे से वैलिडेट कर सकते हैं। यूजर की जब प्रेस करता है तो क्या प्रेस कर रहा है, तो हमने उसकी की चेक कर ली, अगर वैलिड है तो ठीक है, इनवैलिड है तो तुरंत वहीं पर बता दिया। जैसे उसने की प्रेस किया और मैं बोलिए अगर 10 डिजिट 20 डिजिट व्हाटएवर दिया हमने, तो उतने से ज्यादा वो टाइप ही नहीं कर पाएगा उसमें। ये प्योर वैलिडेशन हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, jQuery से भी कर सकते हैं, और अगर आप विंडोज प्रोग्रामिंग करते हैं तो C# विंडोज प्रोग्रामिंग में भी कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज है सिंपली। एक एग्जांपल आपको मैं दिखाऊं, इधर से मैं ले लेता हूँ C# पे जस्ट विंडो प्रोग्रामिंग के लिए एक विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन ले लेता हूँ, जस्ट इसे सेव कर देता हूँ ऐसे ही। एक्चुअली कंसोल में ये होता है ना, इवेंट्स नहीं होते हैं, इवेंट्स बहुत कम काम करते हैं, तो यहाँ पर उतनी चीज़ें इंटरेस्टेड नहीं होती हैं। लेकिन जैसे विंडो में अगर आए और यहाँ पर हम ले लें एक टेक्स्ट बॉक्स फॉर यूजर इनपुट, सिंपली जस्ट सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लिया हमने और इसको थोड़ा सा बेटर करते हैं। ये मान लीजिए मोबाइल नंबर का लिए आपने ले लिया, एक छोटा सा लेबल लगा दीजिए आप यहाँ पर, इसके टेक्स्ट में राइट कर दीजिए। ठीक है, अच्छा इसमें बेसिकली इवेंट होता है, जैसे यूजर की प्रेस करेगा, जस्ट हम करते क्या है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टी पे जाएं और साइड में होता है इवेंट। और इवेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सैकड़ों कंडीशन इवेंट अवेलेबल है अलग अलग। यहाँ पर अगर हम कीबोर्ड के इवेंट देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर की डाउन है, की प्रेस है, की अप है, ठीक है। यूजर जैसे की अप करता है, मैं की अप पे कोड कर देता हूँ, की अप इवेंट पे डबल क्लिक करता हूँ, उस पर कोड C# का कोड राइट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर चलते हैं और चेक करते हैं इफ हमने कहा टेक्स्ट बॉक्स आपका 1 जो है डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ इज इक्वल सॉरी ग्रेटर देन 10, ठीक है। तुरंत यहीं पर मैसेज आ जाए, मैसेज बॉक्स डॉट शो whatever you cannot। एक्चुअली इसमें एक फीचर और होता है कीज को डिसेबल करने का, कीज भी हम डिसेबल कर सकते हैं, मतलब कीज आप प्रेस करोगे तो काम ही नहीं करेगी वो, ठीक है, वो भी कर सकते हो। सिंपली इसे रन करके देखिए, वैलिडेट कर लिया, तो सिंपल सी चीज होती है। ठीक है, वो है बोलता है, आप कर सकते हो, डजंट मैटर, वो करते हैं। फिलहाल छोड़िए इसको। तो फिलहाल के लिए कैरेक्टर टाइप के जो फंक्शंस हैं इन्हें आप लोग देखिएगा एक आध करके, ठीक है, और चेक करके समझिएगा।
कैसे चेक करते हैं क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। ऐसे ही मैथ में फंक्शन है, जैसे मैथ में एबीएस होता है, जैसे आप एक्सेल वगैरह अगर पढ़े होंगे, सी पढ़े होंगे, उसमें जितने फंक्शन होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए, स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए, मिन मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, फॉरवर्ड फेडिंग, ये सब चीज़ निकालने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे फंक्शन दिए गए हैं। ठीक है, बस आपको छोटे छोटे फंक्शन कॉल करने हैं और देखने हैं कैसे काम कर रहा है, क्या रिजल्ट दे रहा है। जस्ट सिंपली अगर मैं बोलूँ, इधर चलते हैं कंसोल एप्लीकेशन में, विंडो एप्लीकेशन को मैं क्लोज करूँ, इसे मैं अगर डिलीट कर दूँ, इसे डिलीट करूँ और मैं इधर चलूँ, सिंपली मैं कोई ले लेता हूँ, जस्ट कंसोल डॉट राइट लाइन मैं लगा देता हूँ डायरेक्टली, और जस्ट मैथ क्लास होती है मैथमेटिकल फंक्शन के लिए। ठीक है, मैथ डॉट, अगर हम यहाँ पर करते हैं तो मैथ के सारे फंक्शन आपको कॉल हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैथ के सारे फंक्शन कॉल हो गए हैं। जैसे मुझे पावर निकालना है किसी वैल्यू के, तो जस्ट है यहाँ पर दिया मैंने डबल एक्स डबल वाई, जस्ट किसका पावर आपको किससे निकालना है, तो मैंने दिया 5, 4 वॉट एवर पावर वैल्यू। सो लेट्स रन एंड कैंसिल, सॉरी लेट्स रन। आप देख सकते हैं 625 पावर वैल्यूज के निकल के आ गए। ऐसे बहुत सारे सिंपल फंक्शन है, आप इन्हें चेक कर सकते हो। एक्चुअली फंक्शन ऑल टाइम यूज नहीं होते हैं, कभी कभी यूज होते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको जब जरूरत पड़े तब आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकें, अप्लाई कर सकें। बस बहुत मतलब नहीं इनका है, आपको जानकारी होनी चाहिए, आपके नॉलेज में होनी चाहिए। वैसे भी कोई लॉजिकल नहीं है, छोटे छोटे फंक्शंस हैं, आपको पता होना चाहिए बस। और आप किसी फंक्शन को ऐसे बना सकते हैं ना, जैसे कि यूजर से इनपुट कराएं कुछ भी, वो तो सिंपल सी बात है। आप ये जो वैल्यू दे रहे हो यहाँ पर, आप यहाँ पर वैल्यू यूजर से करा लो और वेरिएबल सप्लाई कर दो, तो सिंपल सी बात हो गई कि आप उसे यूजर से लो। यहाँ तो मैंने स्टैटिक दे दिया, आप यूजर से ले लो। सेम कंडीशन टर्मिनोलॉजी में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखे मुझे डॉट, अब मुझे राउंड वैल्यू निकालनी है या स्क्वायर रूट वैल्यू निकालनी है, मैंने स्क्वायर रूट दे दिया, स्क्वायर मैंने 5 का दे दिया, मुझे 5 का स्क्वायर रूट चाहिए। बेसिकली सिंपल चीज़ है, उसका स्क्वायर रूट वैल्यू एंड सो ऑन। सारे फंक्शंस हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन्हें भी आप लोग ट्राई करिएगा और देखिएगा ये सारे फंक्शन कैसे काम करते हैं। वैसे एग्जाम्पल साथ मैंने यहाँ पर दे रखे हैं सारे। ठीक है, एंड एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्लास हमारे पास होती है, दैट्स कॉल्ड रैंडम क्लास। रैंडम क्लास बेसिकली, रैंडम क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। रैंडम नंबर जनरेट इन द सेंस क्या होता है, कभी कभी जैसे हम OTP जनरेट करते हैं, वन टाइम पासवर्ड। जो वन टाइम पासवर्ड होता है वो रैंडम होता है कि जब भी आप जितनी बार रिसेंट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, OTP क्लिक करते हैं, या अलग अलग यूजर क्लिक करता है तो अलग अलग OTP अपने मोबाइल नंबर पे जाती है। ठीक है, और वो मोबाइल नंबर की जो OTP होती है यूजर अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करता है जनरली। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई चीज जनरेट करनी है आपको सिसार्प के थ्रू, उसके लिए रैंडम क्लास दी गई है। ठीक है, तो सिंपली करते क्या है उसके लिए, बहुत सिंपल सी चीज है। एक रैंडम क्लास होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रैंडम क्लास होती है, रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो जस्ट रैंडम क्लास RN व्हाटएवर न्यू रैंडम। ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, और फिर आपको करना है जस्ट ऑब्जेक्ट नेम डॉट, एक मेथड होती है इसमें नेक्स्ट मेथड होती है। इसमें आपको दो वैल्यू सप्लाई करनी पड़ती है। दो वैल्यू आपको जस्ट मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू सप्लाई करनी है, मतलब किस दो नंबर के बीच आपकी OTP जनरेट होगी। ठीक है, जैसे मैंने दिया यहाँ पर 1, ये मैंने 5 डिजिट दे दिया, पहली वैल्यू हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई है 98 व्हाटएवर, 5 वैल्यू ये हो गई, ये तो मैंने वैल्यू दे दी। ठीक है, और जस्ट एक वेरिएबल ले लिया मैंने स्ट्रिंग टाइप का, OTP इज इक्वल, एंड लेट्स कंसोल डॉट राइट लाइन।
ओके and then अगर आप OTP प्रिंट करते हैं, जस्ट आप देखेंगे OTP इज अभी आ रहा है 808550। एक्चुअली मैंने 5 डिजिट दिया हुआ है, तो आपकी OTP हमेशा 5 डिजिट की जनरेट होगी। सेकंड टाइम जब मैं इसको रन कराऊंगा या सेकंड एग्जीक्यूशन होगा इसका, तो आप देखेंगे इसकी OTP जो होगी वो चेंज हो जाएगी। जितनी बार आप इसे कॉल करेंगे उतनी बार रैंडमली ये क्या होगा, चेंज होता रहेगा, जितनी बार आप कॉल करेंगे इसे। ठीक है, जस्ट जनरेट स्पेशली OTP जनरेट के लिए यूज करते हैं रैंडम नंबर। टू स्ट्रिंग भी लगाया एंड में एक्चुअल में क्या है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है और यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं इसे स्ट्रिंग टाइप के में, तो टू स्ट्रिंग्स हमने कन्वर्ट टाइप कास्ट किया है इसे। इंटरमीडिएट स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करना चाहिए। हटा देते हैं यहाँ पर, एंटी कर देते हैं इसको। स्ट्रिंग और टू स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है? स्ट्रिंग डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। टू स्ट्रिंग एक मेथड है जो टाइपकास्ट करता है स्ट्रिंग में, डेटा को टाइपकास्ट करता है स्ट्रिंग टाइप में, मेथड है टू स्ट्रिंग। जो हमने टाइपकास्टिंग के टाइम में आपको बताया था, 4 मैकेनिज्म बताई थी। एक INT मतलब पास मेथड बताई थी, एक कन्वर्ट क्लास बताई थी, एक ट्राई पास है, टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग टाइपकास्ट करता है। सर पास वगैरह टू कन्वर्ट की टाइपकास्टिंग बहुत बार आ गया सर, यूज करते हैं। बहुत बार आ गया टाइपकास्टिंग, इधर हमने टाइपकास्टिंग बेसिक चीजें है ना, बेसिक चीजें तो हमेशा आएंगी। और आज नहीं बताई। आज रहेगी। आज बताऊंगा, चलिए तो सर हमने करा क्यों, मतलब उसका इसलिए था कि जैसे मान लीजिए अभी तो मान लीजिए 5 डिजिट है, चलो ठीक है, मुझे 6 डिजिट की OTP जनरेट करनी है। ठीक है, हाँ 6 डिजिट की OTP जनरेट करनी है। और अगर मैंने यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली OTP अभी INT जो हमारा है वो लगभग 32 बिट का है, तो दिक्कत नहीं है। लॉन्ग इन कर देने का कहना हूँ। हाँ लॉन्ग इन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू एक्सटेंड हो जाती है। स्ट्रिंग एक्चुअली में थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है आपके लिए। बेनिफिशियल क्या होता है ना, स्ट्रिंग जो होता है वो रेफरेंस टाइप का डेटा टाइप होता है, और जो रेफरेंस टाइप के डेटा टाइप होते हैं ना, एग्जैक्टली वो मेमोरी को एलोकेट नहीं करते हैं। जैसे OTP जनरेट हो, आपने स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, अगर आपने इंटीजर वेरिएबल ले लिया तो OTP जनरेट हुई हो या नहीं हुई हो, ये क्या करेगा, एक्चुअल में इंटीजर के अंदर अभी भी फुल नॉर्मली 10 डिजिट वैल्यू स्टोर करने की क्षमता होती है। ठीक है, और आपने उसमें अभी जो स्टोर किया 5 या 6 डिजिट का किया है। ठीक है, जब ये मेमोरी ऑक्यूपाई करता है तो उतनी 32 बिट की मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर करंटली आपकी जो मेमोरी है 32 बिट की ऑक्यूपाई हो चुकी है। ठीक है, जबकि आप उसे यूज टोटली नहीं कर रहे हैं, आप उसका 50% यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ बेसिकली अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग ऑक्यूपाई करते हैं प्रोग्रामेट के लिए, तो स्ट्रिंग के केस में होता क्या कि स्ट्रिंग हमारा जितने कैरेक्टर हम वहाँ पे पुट करते हैं उतने बाइट रिजर्व करता है वो। अब जरा सोचो 32 बाइट और अगर हमने 6 किया तो 6 बाइट, कितना डिफरेंस आता है। हाँ, यहाँ पर आपको इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई एप्लीकेशन लेवल का वर्क नहीं है, ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पर मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे अगर हम पूरे प्रोग्राम में पूरे एप्लीकेशन में 50 जगह हजारों जगह काम करें, उस केस में तो मेमोरी इश्यू आएगा ना। वहां पर हम ज्यादा प्रेफर करते हैं स्ट्रिंग को। इंटीजर वही प्रेफर करते हैं जहां पर आपको वैल्यू पर कैलकुलेशन करने हो, और हमें OTP पर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, उसे जोड़ना घटाना नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या मतलब उसका, मोस्टली स्ट्रिंग करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग बेटर होता है देन अदर। वैल्यू टाइप से अच्छा रेफरेंस टाइप होता है, मोस्ट ऑफ प्रेफर किया जाता है रेफरेंस टाइप, क्योंकि रेफरेंस टाइप में मेमोरी डायरेक्टली ऑक्यूपाई नहीं होती है, मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा होता है उसमें। रेफरेंस टाइप में कौन कौन से आते हैं? क्लास, डेटाबेस, फाइल्स, एक्सटर्नल रिसोर्सेज, स्ट्रिंग, ये सब आपके पास रेफरेंस टाइप में आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे नॉर्मली करना चाहो तो आप कोई भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए रैंडम क्लास है ये। ठीक है, अच्छा सेम टर्मिनोलॉजी में अगर आपको
डेट टाइप के फंक्शन के साथ डील करना है कुछ, तो नीचे कुछ डेट टाइप के फंक्शन भी हमने दिए हैं यहाँ पर, जस्ट डेट एंड टाइम हैंडलिंग फंक्शन। सो जस्ट आपको करंटली सिस्टम का डेट चेक करना है तो आप यूज कर सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पर डायरेक्टली राइट करता हूँ console.writeLine। एक्चुअल में डेट टाइम भी एक डेटा टाइप होता है, ठीक है, आप उसे भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पर सिंपली करता हूँ जस्ट टुडे इज सिंपली मैं करता हूँ डेट टाइम डॉट नाउ डॉट, यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो नाउ मैं देता हूँ अभी टू डॉट डेट लॉन्ग स्ट्रिंग। सिंपली लॉन्ग स्ट्रिंग का मतलब होता है लॉन्ग में आपका करंट डेट जो सिस्टम का होगा उसे गेट करके वो बताएगा। जस्ट लुक लाइक दैट, टुडे इज ट्यूसडे May 30, 2017, ठीक है। ये लॉन्ग फॉर्मेट है, सिस्टम से क्या कर रहा है? सिस्टम से गेट कर रहा है, करंट सिस्टम का जो होगा वो उसे गेट करेगा। ओके, सेकंड थिंग ये है, अगर ऐसे में शॉर्ट में डिस्प्ले कराना हो, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इसी लाइन को, और यहां पर हम लॉन्ग के बजाय शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट एज यू कैन सी, ये शॉर्ट फॉर्मेट है आपका ये, और ये आपका लॉन्ग फॉर्मेट हो गया। एज यू विश, जिस फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले कराना हो, डजंट मैटर। अच्छा, अगर मुझे टाइम डिस्प्ले कराना है, टाइम गेट करना है सिस्टम का, उसके लिए हमारे पास ऐसे फंक्शन दिए गए हैं। तो बेस्ट है टाइम इज, यहां पर हम यूज कर सकते हैं टाइम स्ट्रिंग, लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग, शॉर्ट टाइम स्ट्रिंग, तो वो भी लॉन्ग एंड शॉर्ट फॉर्मेट में आपको मिलता है, ठीक। गेट डॉट डेट एंड टाइम भी है ना फंक्शन, गेट डेट एंड टाइम, गेट डेट एंड टाइम गेट करके भी आता है। गेट डेट एंड टाइम जो होते हैं अलग अलग, एक्चुअल में डेट टाइम है, डेट टाइम फंक्शन होता है यहाँ पर, और ऐड वगैरह करने के कुछ फीचर होते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि डेट वगैरह पे कुछ मैनिपुलेशंस करने होते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर आज मेरी जो करंट डेट है, अगर करंट डेट में अगर मैं 70 दिन या 50 दिन और जोड़ दूँ तो कौन सी डेट बनेगी। जस्ट लुक लाइक दैट कैलकुलेशन। उसके लिए हमारे पास ऐड डेट वगैरह फंक्शन है, इससे हम उसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें से कुछ रिमूव कर सकते हैं, वट एवर काइंड ऑफ, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल आपको मिलेंगे। ऐड डेज है, जैसे मैं आज के डेट में अगर मैंने ऐड कर दिया 100 दिन, तो करंटली कौन सी तारीख बनेगी उस टाइम, ठीक है। एंड अगर मैंने ऐड मंथ, उसमें 75 मंथ ऐड कर दिया तो क्या बनेगा। ऐड डेज, अगर उसमें से मैंने -100 डेज कर दिया तो क्या बनेगा, ठीक है। इस तरह के फंक्शन छोटे छोटे जिसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मंडे ट्यूसडे भी बता सकता हूँ ऐड करके, बिल्कुल फॉर्मेट उसका निकाल सकते हो आप उसे। आपसे ट्राई करना है, सब्स्टिट्यूट फंक्शन है, ट्राई करिएगा। ये फंक्शंस हमारे लिस्ट ऑफ फंक्शंस यहीं पर फिनिश होते हैं। और सिंपली मैं एक चीज़ और यहीं पे बता दूं आपको, जस्ट C# में पैटर्न मैचिंग के लिए आपको दिया गया है एक एक्सप्रेशन जिसे आप बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये पढ़ा है रेगुलर एक्सप्रेशन, सुना हुआ है। रेगुलर एक्सप्रेशन इज जस्ट यूज फॉर पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग का मतलब होता है कि हमारा जो डेटा आ रहा है यूजर से, उसका फॉर्मेट कैसा है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँ मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर का फॉर्मेट होता है कि भाई डिजिट है वटेवर। एक्चुअल में जब हमने किया, अभी मोबाइल नंबर को वैलिड किया, वो हमने कर तो लिया सही है, लेकिन वो एक्चुअल में राइट वे नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग करनी पड़ी हमें छोटे से काम के लिए। उसके लिए बहुत सिंपल सा और आसान सा काम दिया गया है रेगुलर एक्सप्रेशन। इसमें आपको पैटर्न बनाकर सेट कर देना है, और पैटर्न को अगर वो मैच करेगा आपकी स्ट्रिंग वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड हो जाएगा अपने आप को।
मोबाइल नंबर है, ईमेल है, यूआरएल है, ठीक है, या यूजर नेम होते हैं, ऐसी कोई चीज है, पिन कोड है, ऐसी कोई चीज आपके पास है, अगर उसे आपको पैटर्न के हिसाब से वैलिडेट करना है, इसका यही फॉर्मेट होना चाहिए, दूसरा फॉर्मेट एक्सेप्टेबल नहीं है, सो इन दैट केस आप यूज कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे हम, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन एक्चुअली हर जगह यूज होता है जहां पर भी वैलिडेशन लगाने की बात आती है। वो आपका विंडोज एप्लीकेशन भी हो सकता है, वेब एप्लीकेशन भी हो सकता है। अच्छा, वेब में जब हम होते हैं, वेब में हम वैलिडेशन दो तरह से लगाते हैं, एक क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता है और एक सर्वर साइड वैलिडेशन होता है। जब क्लाइंट साइड की बात करें तो हम उसमें जावास्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, jQuery का प्रयोग करते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट jQuery में भी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन मिलता है, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन लगभग हर लैंग्वेज में होता है, कोई भी लैंग्वेज आप यूज करोगे सब में होता है। और सर्वर साइड की जब हम बात करें तो इधर हम यूज करते हैं ASP.NET, ASP.NEट यूज करते हैं। तो ASP.NEट में रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, लेकिन ASP.NEट में जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो रेडीमेड है, मतलब आपको एक्सप्रेशन बना बनाया मिलेगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप C# में इस काम को करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन राइट करना पड़ता है। एक्सप्रेशन डेप्थ में आपको थोड़े से पढ़ने के लिए मिलेंगे, आपको इसके लिए थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी। मैं कुछ चीजें इसमें बताता हूँ, जैसे जस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं वी कैन यूज द REGX जस्ट फॉर मेथड है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन एक मेथड है फॉर पैटर्न मैचिंग इन आवर प्रोग्राम, दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर वैलिडेशन इन द प्रोग्राम। मतलब अगर अपने प्रोग्राम में हमें वैलिडेशन लगाना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन से हम अपने प्रोग्राम में वैलिडेशन लगा सकते हैं, ठीक है। और रेगुलर एक्सप्रेशन के जो क्लासेस, जो फंक्शंस हैं, वो फंक्शन आपको अवेलेबल होते हैं system.text.regular नाम के नेम स्पेस के अंदर, ओके। system.text.regular नाम के नेम स्पेस के अंदर आपको मिलेगा। इंपोर्ट आपको कुछ ऐसे कर लेना है यूजिंग system.text.regular, ओके। तो ये आपको नेम स्पेस इंपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन में बेसिकली हमें मेथड मिलती है, जस्ट क्लास होती है REGX is match जस्ट अ फंक्शन और मेथड जो वैलिडेट करता है डेटा हमारा वैलिड है या मतलब मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पर दो चीज होती है, एक आपका पैटर्न होता है, एक आपकी स्ट्रिंग होती है जो यूजर एंटर करता है, उन दोनों को आपस में हम मैच कराते हैं। अगर मैच कर गया तो ट्रू और ठीक है, अदरवाइज इनवैलिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, इस मैच तो जस्ट मेथड है, फंक्शन है जो चेक करने का काम करता है। इंपॉर्टेंट चीज है वो पैटर्न है। ये जो पैटर्न हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं, ये पैटर्न समझना होता है हमें, किसी पैटर्न को मेंटेन करना है, बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं, मतलब क्या तरीका होगा उस पैटर्न को सेट करने का। जस्ट अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर मैंने कुछ तरीके यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखे हैं। जैसे ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है, ये जस्ट यूज फॉर पैटर्न मैचिंग, जस्ट ब्रैकेट होता है रेंज देने के लिए कि बेसिकली हमारा जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है, डिजिट है, वो यहाँ से यहाँ तक के होने चाहिए, ठीक है। एंड A to Z जस्ट लेट्स इंप्लीमेंट, इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ से सारी चीजों को रिमूव करता हूँ और चलिए अभी के लिए मैं चाहता हूँ यूजर अगर अपना नेम एंटर करता है, उसका नेम मिनिमम 3 कैरेक्टर, मैक्सिमम मान लीजिए 5 कैरेक्टर या 10 कैरेक्टर बोल दिया मैंने, 10 कैरेक्टर, और वह कैरेक्टर होना चाहिए, न्यूमेरिकल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स डू, कैसे करना है आपको, सिंपली यहां पर आप ले लेंगे एक मैसेज, जस्ट कंसोल डॉट राइट लाइन यूजर से एंटर नेम, और आपने किया स्ट्रिंग नेम इक्वल कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब आपको सेट करना है पैटर्न, जस्ट स्ट्रिंग में जस्ट पैटर्न नाम का वेरिएबल लिया आपने और आपने इसमें सेट कर दिया पैटर्न, ठीक है। तो पैटर्न में सबसे पहले आपने लगाया ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें देना चाहते हैं रेंज, मतलब क्या क्या इसके बीच होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मतलब A से Z तक की वैल्यू होनी चाहिए, वो भी स्मॉल लेटर में, A से Z विथ स्मॉल लेटर, एंड रेंज होनी चाहिए यहाँ पर मान लीजिए उसका कम से कम 5 कैरेक्टर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 10 कैरेक्टर होना चाहिए। एक सिंपल सा पैटर्न मैंने सेट किया।
तो जो बेसिकली स्ट्रिंग आएगी वो बेसिकली स्मॉल लेटर में ए से जेड तक हो सकती है, ठीक है, और मिनिमम कैरेक्टर होगा उसमें 5, मैक्सिमम होगा 10, ठीक है। तो जस्ट इसे वैलिडेट करते हैं, कैसे करेंगे? उससे पहले नेम स्पेस इंपोर्ट करेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन, नेम स्पेस इंपोर्ट किया हमने, एंड देन हम क्या करेंगे यहाँ पे जस्ट इफ के अंदर डाल दीजिए आप चाहें तो, इफ regex डॉट इज मैच। अब यहां पर आप देंगे पहले स्ट्रिंग, दूसरा पैटर्न होगा। तो स्ट्रिंग आपका हो गया क्या? नेम, और पैटर्न हो गया आपका pt। तो अगर बेसिकली पैटर्न आपका मैच कर गया तो यहां पर आप देंगे मीनिंगफुल मैसेज, या अपनी प्रोसेस कर देंगे। यहां पर जो करना होगा आपको, आपने यहां पर दिया वैलिड यूजर नेम और एल्स पार्ट लगा दीजिए यहीं पर सिंपली। एज वैलिड यूजर नेम सिंपली, ठीक है। सो लेट्स डू, रन कराएं और देखें इसे आप। चलिए, अगर मैंने कुछ भी एंटर कर दिया ऐसे जस्ट फॉर टू कैरेक्टर इनवैलिड यूजर नेम, मतलब ये जो डीएफ है 2 कैरेक्टर है और ये हमारे पैटर्न को मैच नहीं कर रहा है, तो इनवैलिड बता रहा है। अगर हम दे दिए कुछ वैलिड जस्ट लाइक, अगर हमने दे दिया रमेश व्हाटएवर बट वैलिड यूजर नेम, ठीक है। बेसिकली क्या है, जब हमारी स्ट्रिंग हमारे पैटर्न को मैच करेगी, इस पैटर्न को, तो उस केस में ये ट्रू देगा और कंडीशन आपकी ट्रू रिटर्न करेगी, इफ चल जाएगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, और ये इफ नहीं चलेगा एल्स चल जाएगा, ठीक है। इसका सिनेरियो समझ में आ रहा है, क्यों यूज करते हैं इसे, कैसे यूज कर सकते हैं। ये ऊपर जो ब्रैकेट्स लगाए हैं आपने अलग-अलग साइज में लगाए हैं, ये एक्चुअल में अलग-अलग रेगुलर एक्सप्रेशन का जो पैटर्न होता है, जब आप पैटर्न पढ़ेंगे, पैटर्न में स्पेसिफायर होते हैं। स्पेसिफायर जो होते हैं वो अलग अलग, फिर रेंज स्पेसिफाई करने के लिए कुछ और देंगे, ठीक है, वैल्यू स्पेसिफाई करने के लिए कुछ और देंगे, सिंबल स्पेसिफाई करने के लिए कुछ और देंगे, सबके लिए अलग अलग स्पेसिफायर बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो करंट स्ट्रिंग है उसे केवल इतना एक्सेप्ट कराया गया है कि उसमें जो कैरेक्टर होगा वो ए से जेड होगा स्मॉल लेटर में, और उसकी जो लेंथ होगी वो कम से कम 5 होगी, ज्यादा से ज्यादा 10 होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 5 के बिटवीन देते हैं तो ठीक है, काम करेगा। अगर हम 5 से ज्यादा भी दे दें, 10 से ज्यादा भी दे देंगे, तभी वैल्यू बताएगा। बेसिकली वैलिड यूजर नेम बता रहा है ये। कुछ मिस्टेक्स है इसमें, ठीक। एक्चुअली मैं कॉमन नहीं लगाया, स्पेस केवल जस्ट स्पेस लगेगा, कॉमन हमने लगा दिया था गलती से, तो ये फिलहाल के लिए ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है, अगर हमने नेम अपने सब डाला कैरेक्टर, लेकिन उसमें कोई डिजिट डाल दिया, तब भी ये पूरी तरह से क्या बताएगा, इनवैलिड बताएगा, क्योंकि ये केवल एक्सेप्ट करेगा तो स्मॉल लेटर में, और वो भी केवल कैरेक्टर वैल्यू को, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पर मैंने कैपिटल डाल दिया तब भी ये बताएगा इनवैलिड, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, मुझे अब इसे कैपिटल लेटर भी एक्सेप्ट करवाना है, तो यहाँ पर आप दे देंगे कैपिटल में ए डैश कैपिटल में जेड, ये बेसिकली दोनों एक्सेप्ट करेगा, अभी कैपिटल स्मॉल में ए से जेड और कैपिटल में भी ए से जेड। तो अगर आप यहाँ पर देखें और आप यहाँ पर टाइप कर दें कुछ भी कैपिटल में भी, तब भी सॉरी यहाँ पे just 1 second।
पैटर्न कुछ देखो। सर और सर एक मतलब वो स्मॉल ले लो बाकी वो कैपिटल ले लो। नहीं एक्चुअली इसका फॉर्मेट जो होता है। हाँ जी सर। हमने चाय पीने की छोड़ दिया, किसने बोला? उसे नहीं छोड़ा है। नहीं। 3 4 3 7 इनवैलिड। कॉमा तो नहीं आएगा सेट के वाले ऐसे कॉमा तो नहीं है अच्छे से। आखिर में ना ये अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से बदल भी जाता है, तो मुझे इश्यू आता है। एकदम से अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट तो यही है। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? A to Z, A to Z। सर वहाँ पर डैश होगा डैश तो नहीं आएगा सर। A to Z 5 to 3। डैश वहाँ पे लेकर कौन नहीं यार डैश कैसे लगेगा? डैश का फॉर्मेट नहीं होता तो कैसे मैच करेगा? इसमें बात करना है। ऐसे ही होता है। अरे वो तुम्हारे एक दोस्त आता था, क्या नाम था उसका? योगेश। योगेश योगेश वो नहीं आ रहा अभी? आज नहीं आ रहा। आज नहीं आ रहा, कल आएगा। चलो ठीक है। मतलब कि क्या और भी बात है अब तो सीधी रात में पहला ड्रेस इतना हो है व्हाइट ड्रेस ऑर्डर तो किया पैसे के उसको 3 साल लास्ट वो कुछ छोड़ेगा भी नहीं छोड़ेगा वो है ना थोड़ा जाएगा। वो सूत्रों बताया था तो पक्का है हमें डर लग रहा था पक्का है तो पक्का है करेंगे कहाँ पे एंट्री देने जा रहे हैं लेकिन अपनी हिम्मत नहीं आ रही। बंदे कॉल नहीं करते उसका वो देख के एक्सपीरियंस इतना तगड़ा बंदा नहीं करेगी सैलरी लेके चाहिए आपके मुझे एनजीटी करेगा यार 5 साल एनजीटी टारगेट अचीव करिए ये मुझे करेगा उसका नहीं पाएंगे पापा गवर्नमेंट जॉब मम्मी गवर्नमेंट जॉब भाई गवर्नमेंट जॉब से भी दरबार नहीं होता ये भी पकड़ लग गया है 12वीं 10वीं बेच तो कनेक्टर है भाई सी रुक तो गए ये काम कर रहा है हाँ वर्डप्रेस नहीं नाम ही तो ना वर्डप्रेस GoDaddy सुना है GoDaddy GoDaddy तो भी सुना है इसका बोलूँगा उसको भी साइट बनती है पर हमारा तो वही है उसमें बनी बनाई होती है पर डेट डालो फोटो डालो थीम होती है थीम्स होती हैं वही डिजाइनिंग एक्स्ट्रा कोडिंग कोडिंग तो बैक एंड का काम होता है फॉर्मेट में जाएगा उसमें तुझे एक साइट बनी बनाई मिलेगी तुम्हें उसमें फोटो डालनी है बस फोटोज अपने अकॉर्डिंग और कंटेंट अपने अकॉर्डिंग बस देखिए ये थोड़ा सा ये काम नहीं कर रहा है एक्चुअल में। इसके जो फॉर्मेट्स हैं सभी फॉर्मेट मैच भी नहीं कर रहे हैं, ये भी कुछ रीज़न होगा, देखेंगे इसके बाद में। बट फॉर नाउ इसे आप बेसिक जो है उसे ट्राई कर लीजिएगा। सिंटैक्स भी लगभग सही है। अच्छा इसमें एक चीज़ और अगर आपको एग्जैक्टली नंबर ऑफ कैरेक्टर को मैच कराना हो, एग्जैक्टली इतने कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। उस केस में आप यहाँ पर सिंगल वैल्यू देंगे, मतलब इसमें कहा एग्जैक्टली आपका A to Z होगा लेकिन वो 10 होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली A to Z 10 डिजिट
ठीक है। तो बेसिकली ये 10 कैरेक्टर ही एक्सेप्ट करेगा, मतलब 10 से कम रहेगा तब भी इनवैलिड बताएगा और 10 से ज़्यादा होगा तब भी इनवैलिड तो बताएगा। ये तो उस केस में लगा सकते हैं फ़ोन नंबर के लिए उस केस में आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हम बोले अगर डेट के एग्जैक्टली 10 लगाएंगे, हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर केवल हमें न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट करवानी है, तो 0 to 9 हम दे सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब ये एग्जैक्ट है, बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और वो भी 10 डिजिट, मोबाइल नंबर ठीक, जस्ट मोबाइल नंबर। हमने यहाँ पर बोला जस्ट 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वैलिड यूजर नेम, ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये है इसमें, ये चीजें याद रखनी है। हाँ, ये जो पैटर्न होता है ना, पैटर्न याद करना पड़ता है कि आपको कौन सी चीज़ के लिए क्या पैटर्न सेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, इसीलिए कब ये चीज़ आपको 2-3 बार पढ़ने के लिए मिलेगी। यहाँ पर भी मिलेगी, एसपी में भी मिलेगी, जावास्क्रिप्ट में भी मिलेगी, 2-3 जगह आपको बताएंगे इसको। और सबसे बेस्ट होता है 0 to 9 मतलब नंबर ऑफ डिजिट, 0 से 9 तक के डिजिट को एक्सेप्ट करेगा और केवल 10 कैरेक्टर, एग्जैक्ट 10 कैरेक्टर, ठीक है। एक्चुअल में ये C# में थोड़ी सी कम है, अगर आप इसको डेप्थ में पढ़ना चाहें तो डेप्थ में आपको जावास्क्रिप्ट में मिल जाती है। जावास्क्रिप्ट की किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको डेप्थ में रेगुलर स्पेशल मिलता है। तो पढ़ेंगे ना, हाँ, वहाँ पे बताएंगे, वहाँ पर जावास्क्रिप्ट में बताएंगे। इसे यहाँ CSP में बताएंगे कैसे यूज़ करना, क्योंकि ESP वाले क्या होता है ना, सब बना बनाया मिलता है, ज़्यादातर टूल्स मिलते हैं, तो लॉजिकली इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होता है। अगर हम अच्छे वैलिडेशन की बात करें, जनरली क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का वैलिडेशन किसी सर्वर वगैरह का देखिए, पासवर्ड डेटाबेस सर्वर वगैरह का, उसमें होता है कि इतने कैरेक्टर से इतने कैरेक्टर होना चाहिए, स्पेशल सिंबल होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल में भी होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत सारे कंडीशंस होती हैं, तो पूरा एक अच्छा सा एक्सप्रेशन फॉर्मेट होता है। वैसे अगर आप नेट पे जाएं, मैं आपको नेट पे ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कुछ चीज़ों को। एक्सप्रेशन आजकल में राइट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें एक्सप्रेशन बताना है, एक्सप्रेशन में बना बनाया मिलता है। जस्ट .NET से साइट वगैरह हैकर करने का है क्या कुछ? पहले साइट बनाना तो सीख लो। एक तो बाद में करना है, सर हो जाती है वैसे? सिक्योर होती है। एक्चुअल में डिपेंड करता है कोडिंग कैसे की गई है उसकी। यहाँ पर देखिए बहुत सारी साइट हैं, जैसे एक है regxstrong.net, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जनरेटर होते हैं, अगर आप चाहें तो जस्ट जनरेट कर सकते हैं। या फिर ये तो बेसिकली मैचिंग के लिए हो गया, दूसरा दिखाता हूँ। जैसे मोबाइल नंबर का मैं दिखाऊँ आपको, तो सिंपली स्टैक ओवरफ्लो पर तो रखा ही गया है, सही से खुल नहीं रहा एक्सप्लोरर में। यहाँ पर देखिए स्पेशली कीवर्ड्स आपको देने, बहुत अच्छी साइट है ये। कीवर्ड्स देने हैं, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, इस कैटेगरी का आपको वैलिडेशन बनाना है, ठीक है। एंड देन मिनिमम रेटिंग देनी है जस्ट, और जस्ट स्पेशली ये सिंपल एक्सप्रेशन आपको जनरेट करके दे देगा। अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आपके पास सिंपल एक्सप्रेशन बने आए हैं यहाँ पर, इधर
बस आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पर एक्सप्रेशन को कॉपी करना है एंड आपको ले जाकर के उठा कर रखना है। ज्यादातर यही किया जाता है, एक्सप्रेशन उठाया जाता है नेट से, यहाँ पर डाल देते हैं। बताओ क्या बस लग रहा है कोई भी कर नहीं पूरा बोनस आएगा, पूरा पेज कॉपी में सारी चीज बता देंगे। फिर सैकड़ों साइट मिलेंगी आपको नेट पर लाइब्रेरी के लिए, यहाँ उठा कर। चलो सैकड़ों पर नहीं है साइट वो डेवलपमेंट में होता है, डेवलपमेंट में ना एक्सप्रेशन जैसे ना बहुत सारे उतने हार्ड होते हैं, दिमाग बैठता नहीं है, आपको याद नहीं करता है। नेट पे गए, लाइब्रेरी वहाँ पे रखी गई, वहाँ कॉपी किया, एक्सप्रेशन को उठाकर पेश कर दिया। तेरा एक्सप्रेशन वही ना जो ए कैपिटल ए नंबर हाँ वही फॉर्मेट, क्या चाहिए कैसा चाहिए। अब कुछ चीज़ों का प्रीफिक्स है, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर प्रीफिक्स है ऐसा होना चाहिए। ईमेल है, ईमेल का भी प्रीफिक्स है सबके लिए। यूआरएल है, उसका भी प्रीफिक्स है, तो उसके लिए कोई बात ही नहीं है। उसके लिए लाइब्रेरी बनी बनाई मिलते ही हैं, आपको जरूरत नहीं है राइट करो आप। इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कैसे? एक्सप्रेशन हाईलाइट करवाते हैं, पूछ लेते हैं कैसे यूज करते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा रेगुलर क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ फंक्शन वगैरह आपका ही खत्म हो गया है। कल की क्लास से हम उप्स पढ़ेंगे, कल उप्स स्टार्ट करेंगे शार्प में। आप स्टार्टिंग में करा रहे हैं? हाँ स्टार्टिंग आप करवाएंगे थोड़ा सा।